सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। जो फलदार बनो, बी फ्रूटफुल, इस सीरीज में परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, आपको और खुदा के करीब लेकर जाए। परमेश्वर पवित्रताई की सामर्थ के साथ आप लोगों को भरे, हर तरह के पाप को, हर तरह के सीक्रेट सिंस को, हर तरह की उस कमी को, उस घटी को जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, उससे आपको खुदावंद इन प्रोग्राम्स के द्वारा, रोज की रोटी के द्वारा, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के द्वारा, इस विजन के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर एक कमी घटी को दूर करे, हर तरह के पाप को दूर करे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे खुदावंद, और आपको अपने करीब लेके जाए। आप परमेश्वर के निकट हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाएं। खुदावंद आपके परिवारों को छुए, आपको ब्लेस करें। तो जितनी भी कलीसियां हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में, प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, पवित्रताई में बढ़ते रहें, आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान की रोटी, शैतान का फूड पाप है, और यदि हम पवित्रताई में रहें, शैतान को उसका खाना, उस पाप करना और उसका फूड देना उसे बंद कर दें, तो हर एक अटैक हमारी लाइफ से खत्म हो सकता है। सो इसीलिए अपनी आत्मिक रोटी की ओर, अपनी रोज की रोटी, अपने आत्मिक मन्ना की ओर हम लोगों ने ध्यान देना है कि हम कैसे स्पिरिट में आगे बढ़े, हम कैसे प्रभु में आगे बढ़े, कि जो परमेश्वर ने स्पेशल हमारे लिए विल सोची है, जो खुदा की स्पेशल योजना हमारी लाइफ में है, वो पूरी हो सके। परमेश्वर ना केवल आपको अकेले को, बल्कि आपके पूरे घराने को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। पूरे घराने को, पूरी फैमिली को परमेश्वर बचाना चाहता है। प्रभु में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर दुहाई देते हैं, प्रभु कहते हैं कि अय्यूब के जैसा मैंने खरा और सच्चाई के साथ, सिधाई के साथ चलने वाला मनुष्य मैंने पृथ्वी पर और कोई नहीं देखा। वो मेरा भय मानता, वह खरा मनुष्य है, वो एक धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि वह लगातार प्रेयर्स में था, लगातार प्रभु के वचन के अनुसार चलता था, परमेश्वर के निकट था। सो इसीलिए तो वचन कहता है कि उसके इर्द गिर्द, अय्यूब के इर्द गिर्द, उसके परिवार, उसके घराने के इर्द गिर्द और उसका जो बिजनेस था उसके इर्द गिर्द 3 तरह की सिक्योरिटी वॉल्स, 3 तरह के इलेक्ट्रिकल वॉल्स और 3 तरह का बाड़ा जो है परमेश्वर ने बांधा हुआ था। आज लोगों के घरों में अटैक्स होते हैं, आज लोगों के घरों में कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह के चैलेंज, कई तरह की बीमारियां हैं। वो क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जो है, जो आदमी हेड ऑफ द फैमिली, आपके घर का मेल है, आप हैं, आप प्रभु में सही तरह से नहीं चल रहे, आप अय्यूब की तरह परमेश्वर के निकट नहीं है। आपकी प्रेयर्स जो हैं आपकी वाइफ से कम है। लेकिन यदि आपको परमेश्वर ने हेड बनाया है, तो जैसा मैनेजमेंट सिस्टम खुदा ने क्रिएट किया, उसी तरह से हमें भी चलना होगा। आपकी प्रेयर्स जो है वो अधिक होनी चाहिए, आपकी वाइफ से ज्यादा। आपकी पर्सनल प्रेयरफुल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हेड ऑफ द फैमिली, जो आप ब्रेन है अपने घर के, यदि सिर कमजोर है, तो वो फैमिली का स्ट्रक्चर देखो कैसे अबनॉर्मल लगेगा। जब आप एक अबनॉर्मल व्यक्ति को देखते हैं तो उसे सोचने समझने की क्षमता नाम मात्र की होती है। वो किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता, वो शैतान के साथ फाइट नहीं कर सकता। अबनॉर्मल व्यक्ति के परिवार को प्रेयर्स में रहना पड़ता है, वो किसी भी चीज पर वो अबनॉर्मल व्यक्ति फोकस नहीं कर सकता। सो उसी तरह से यदि एक परिवार का हेड जो है, एक मेल जो आदमी, एक पति, हस्बैंड जो है या फादर, अगर उसकी प्रेयर कम है, तो आप देखो कि उस फैमिली का स्ट्रक्चर कितना अबनॉर्मल, और कैसे फिर परमेश्वर आपके घरों के इर्द गिर्द अपने बाड़ा को, अपनी सिक्योरिटी वॉल्स को, अपने दूतों की आग से भरी लपटों को कैसे आपको सुरक्षा देगा, कैसे रक्षा करेगा। आज लोगों के लाइफ्स में मेनली यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि लेडीज बहुत प्रेयरफुल हैं, लेकिन जो आदमी लोग हैं उनकी प्रेयर्स बहुत कम है। आप जानते हैं, इसीलिए प्रभु के दास के द्वारा 31 दिसंबर से प्रार्थना की वेदी को स्टार्ट किया गया था, ताकि ये जो कलीसियाओं में जो मेल लोग हैं उनकी प्रेयर्स कम है, उसे खत्म किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, और जेंट्स की प्रेयर जो है, जो कि हेड है, जो कि परिवार का ब्रेन है, जो सिर है, उसकी प्रार्थना अधिक हो, ताकि पूरी तरह से फैमिली का स्ट्रक्चर पूरी तरह अच्छे से चल सके और पूरा परिवार ब्लेस हो सके। हालेलुया।
आप जानते हैं कि अय्यूब प्रभु में था, पूरा परमेश्वर के निकट था। उसकी पत्नी कमजोर थी, लेकिन अय्यूब जो सिर था, जो ब्रेन, जो हेड है फैमिली का, वो स्ट्रांग था प्रभु में। वो खरा था, वो धर्मी था, वो प्रभु के वचन पर चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर उसकी गवाही देता कि मैंने ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। आप जो है आदमी लोग, आपकी प्रेयर्स बहुत होनी चाहिए। अपनी घर की लेडीज, अपनी वाइफ, आपकी वाइफ से अधिक आपकी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, ताकि आपको परमेश्वर जो है वो ब्लेस कर सके और आपकी फैमिली को परमेश्वर ब्लेस कर सके, ताकि परमेश्वर आपके घर के इर्द गिर्द जो है अपने बाड़े को बांध सके, ताकि शैतान आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का कोई भी अटैक जो है वो ना कर सके। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु में है, जब परमेश्वर के निकट है, और उसकी लाइफ में यदि कोई परीक्षा, यदि कोई दुख, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो वो, क्योंकि प्रभु का उसे पता है, परमेश्वर के करीब है, तो वो फिर हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहता है। हमेशा वो प्रभु का धन्यवाद ही करता है हर एक सिचुएशन में। जैसे अय्यूब कहता है कि जिसने दिया उसी ने लिया और उसी का नाम धन्य हूं। वचन कहता है कि अय्यूब ने अपने मुंह से एक भी बार परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बुराई नहीं की। उसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया खुदा के विरुद्ध। वो प्रभु में बना रहा। जैसे जैसे उसके दुख बढ़ते गए, कहते वैसे वैसे उसकी प्रार्थना भी बढ़ती गई, वैसे वैसे और परमेश्वर के करीब होता गया। एक भी बार उसने अपने मुंह से कोई भी पाप, कोई भी जो परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की। सो इसीलिए जितने भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, जितने भी हेड ऑफ द फैमिलीज मुझे देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स, आपके पूरे परिवार में आपकी वाइफ से, आपकी बेटी से अधिक आपकी प्रेयर होनी चाहिए, ताकि आपका परिवार अब नॉर्मल ना हो, बल्कि आत्मा में पूरा स्ट्रांग हो, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके, आपके परिवारों को खुदावंद बचा सके। अय्यूब हमेशा अंगीकार करता रहा कि हम जो परमेश्वर से इतनी भलाइयों को पाते हैं, इतने सुखों को पाते हैं, तो क्या दुख ना लें। मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला, मेरा रिडीमर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, उसी का नाम धन्य हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता रहा। सो यदि आप प्रभु के करीब होंगे तो ही आप समझ सकेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। यदि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है तो वो थोड़ी देर की है। परमेश्वर हमें हमारी उस जो चीज को शैतान ने चुरा लिया है, क्योंकि शैतान हमेशा ही सेंध लगाता है, वो चोरी करता है, वो घात करता है, नष्ट करता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के करीब रहें तो आप ये समझ सकेंगे कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी देर की हैं। परमेश्वर मेरा रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है, मेरी लाइफ को रिस्टोर करेगा। अय्यूब की लाइफ को परमेश्वर ने किस तरह से रिस्टोर किया, सब कुछ परमेश्वर ने 2 गुना करके उसे वापस किया। सो सेम इसी रीति से जितने भी देख रहे हैं सभी कलीसियां, हमें भी प्रभु में आगे बढ़ना, प्रेयरफुल होना है, प्रेयर वॉरियर होना है। याद रखना है कि परीक्षाएं भी 2 तरह की होती हैं। जब आप पाप में गिरते हैं, जब प्रभु से दूर होते हैं, तो वो जो परमेश्वर ने बाड़ा आपके इर्द गिर्द बांधा होता है वो टूटता है और शैतान आपकी लाइफ में अटैक करता है। एक तो ये अटैक हो गया कि कोई प्रभु में ही नहीं है, पवित्रताई में ही नहीं है, प्रेयरफुल नहीं है, प्रेयरलेस व्यक्ति है, तो उसकी लाइफ में बीमारी, डिप्रेशन, क्लेश और फेलियर, बिजनेस फेलियर्स, सो कई तरह से उसकी लाइफ में अटैक्स हो सकते हैं। और कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं पवित्रताई में भी हूँ, मैं बहुत प्रेयरफुल हूँ, मैं पाप में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो अय्यूब की तरह वो भी खरा व्यक्ति था और उसके जैसा तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। सिधाई से चलने वाला, प्रभु के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था, और उसकी लाइफ में भी परीक्षाएं आई। लेकिन ये परीक्षाएं जो आती है अय्यूब की तरह, जो प्रभु में है, जो पवित्रताई में है, यदि आप प्रभु में पूरी तरह से चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स में से आप होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर जो है रिस्टोर करता है, वो रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है। वो परीक्षाएं आपको गिराने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो परीक्षाएं आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना को सिद्ध करने के लिए है, आपको आत्मा में और बढ़ाने के लिए है, आपको और परमेश्वर के करीब करने के लिए है, आपको सेवा में बढ़ाने के लिए है, आपको वचन के करीब करने के लिए है, आपको डबल ब्लेसिंग देने के लिए है, 2 गुना आपको आशीषित करने के लिए है। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने, वो प्रभु में था, फिर भी परीक्षा आई, लेकिन वो खड़ा रहा प्रभु में, और परमेश्वर ने 2 गुना करके खुदा ने उसे वापस किया, उसके नाम को ऊंचा किया। बाइबल में उसकी एक ग्रेट टेस्टिमनी को एक बुक के रूप में हम उसकी देखते हैं, और हम सीखते हैं कि किस तरह से दुखों में भी, परीक्षाओं में भी
जब इतने दुख आ जाए कि सब कुछ खत्म भी हो जाए, तब भी हमें परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है कि जिसने दिया था उसी ने लिया और उसका नाम ही धन्य हो। हालेलुया। सो आप पर है, यदि आपके परिवार में कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी अय्यूब की तरह प्रभु में बने रहें। अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात आपके ना निकले, बल्कि आप प्रार्थना में रहें, प्रभु के कामों को ही करें, परीक्षा में गिरे ना, शैतान को उसका कोई भी फूड ना दें, बल्कि अपनी आत्मिक रोटी, अपने आत्मिक मन्ना की ओर ध्यान दें। आप जानते हैं प्रभु के दास की लाइफ के जब हम गवाही के शुरुआती दिनों को देखते हैं, तो वो बताते हैं हमें कि उस समय वो कितनी प्रॉब्लम्स में से होकर गुजर रहे थे, मेंटली प्रॉब्लम्स में से, फिजिकल बीमारियों में से, पेन्स में से, सौरों में से गुजर रहे थे, और इमोशनली भी पूरी तरह से अकेले थे, और वो पवित्रताई में थे। प्रभु के दास बताते हैं कि वो नया नियम 3 दिन में खत्म कर लेते थे, दिन और रात प्रेयर्स करते थे, 10-10 घंटे वो बाइबल को रीड करते थे, प्रभु के वचन को पढ़ते थे, प्रभु में थे, पूरी तरह से तौबा की हुई थी, पवित्रताई में थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जा नहीं रही थी, फिर भी परीक्षाएं खत्म नहीं हो रही थी, इमोशनली कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो क्या, प्रभु में खड़े रहे, प्रभु में बने रहे, दिन और रात परमेश्वर की धुन में लगे रहे, लगातार प्रेयर्स में बने रहे, वचन को लगातार डीप स्टडी लगातार पढ़ते रहे। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्पेशल योजना थी उनकी लाइफ के लिए। प्रभु और बढ़ाना चाहता था। पवित्रताई में प्रेयर में होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स जा नहीं रही थी, क्योंकि प्रभु की स्पेशल योजना थी। प्रभु एक ग्रेट, एक ग्लोरियस टेस्टिमनी को तैयार कर रहा था। वो बने रहे प्रभु में, गिरे नहीं, आगे बढ़ते रहे, और आज हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने पूरी दुनिया में, खुदा ने अपने जलाल के साथ अपने दास को भरा है, अपनी विजडम के साथ भरा है, अपनी मस्से के साथ भरा, अपनी सामर्थ्य के साथ भरा, अपनी दलेरी के साथ भरा है, अपनी दया के साथ भरा है। हालेलुया। सो उसी तरह से जितनी भी कलीसियां मुझे देख रही हैं, सो मेक श्योर अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी पाप है, अभी तौबा करें, रिपेंट करें, परमेश्वर के करीब हो जाएं। और यदि आप पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, पूरी तरह से प्रभु में हैं, और किसी भी चीज की किसी भी कमी और किसी भी गिल्ट में आप नहीं हैं, पूरी तरह से प्रभु में है, लेकिन फिर भी दुख में है, तो याद करें उन टेस्टमनीज को, अय्यूब की उन टेस्टमनी को, और प्रभु के दास की उस टेस्टमनी को कि प्रभु में होने के बाद भी परीक्षा में आए, लेकिन आज अपनी एक ग्लोरियस टेस्टमनी के साथ खड़े हैं। हमें क्या है, गिरना नहीं है, प्रभु में बने रहना है। शैतान घात करने के लिए, चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, आपके फलों को खत्म करने के लिए आता है। उसका एक टारगेट होता है कि पहले तो आप प्रभु में आए ना, आप मसीह में आए ना, ये उसकी पूरा उसे जोर उसका लगा रहता है। लेकिन अगर कोई आ जाए तो उसका फिर यही टारगेट रहता है कि किसी तरह से आपको पाप में गिराएं, प्रभु उससे दूर करें, आपको बाकी के दुनिया भर की चीजों में डाले, आपको और आदतों में डाले, बाइबल पढ़ने की आदत ना हो जाए। सो आपको प्रभु में बने रहना है। आपके लिए परमेश्वर ने कई सहायक बनाए हैं, परमेश्वर ने अपना जीवित भवन बनाया है, संडे चर्च, थर्सडे मीटिंग्स आपके लिए खोली हैं खुदा ने, कि आप लगातार अपनी स्पिरिचुअल स्टडी को, स्पिरिचुअल फूड को लेते रहें। रोज की रोटी खुदा ने आपके लिए तैयार की है, और आपके लिए प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स तैयार की हैं, ताकि आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स को, स्पिरिचुअल स्कूल के साथ लगातार जुड़ के जो है आप आत्मा में बढ़ते रहें, और शैतान का खाना उसे ना दे, बल्कि अपनी आत्मिक रोटी की ओर ध्यान दें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु में बने रहेंगे। और ये भी याद रखें कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य स्ट्रांगली स्पिरिट में और स्ट्रांगली प्रेयर में नहीं है, यदि आपका पति नशे में है, तो आप उसे कर्स नहीं करेंगे, आप उसे कोसेंगे नहीं, आप उसके साथ फाइट नहीं करेंगे। सेम उसी तरह से यदि एक व्यक्ति को अलकवा मार जाए और एक हाथ रुक जाए, तो दूसरा हाथ उसकी सपोर्ट में आ जाता है, दूसरा हाथ पूरी तरह से उसकी हेल्प करता है, उसको सेट करने में, उसको सही करने में, और उसे फिर से चंगा करने में दूसरा हाथ सपोर्ट करता है। सो सेम उसी तरह से अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य प्रभु में नहीं है, तो आपको उसके साथ फाइट नहीं करनी, उसको काट नहीं देना, उसको साइड पे नहीं कर देना,
उससे अलग नहीं हो जाना, बल्कि उसकी सपोर्ट करनी है, उसके लिए प्रेयर करनी है लगातार। उस केस को, उस व्यक्ति को, अपने पति को अपनी प्रार्थनाओं में रखना है। आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ को अमेजिंग बनाएगा, पूरी तरह से, हर तरह से वो शैतानी जो लकवा है, वो शैतानी अटैक्स हैं, उसे खत्म करेगा और एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल जो व्यक्ति की तरह आपके परिवार के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया।